जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिया राम में। भक्तों, आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप अध्याय सुनते हैं और इसके साथ साथ अगर आप शेयर करते हैं तो आपको दुगना फल मिलता है। कहते हैं कि पूजा में अगर आप दूसरों को सम्मिलित करते हैं तो भगवान आपका दुगना फायदा करते हैं। चलिए सुनते हैं कार्तिक मास का 8वां अध्याय। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म्य का कपिल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करना चाहिए। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनाएं, बंदरवार व फूलों से सुसज्जित करें, चंवर से सुशोभित मंडप बनाएं, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय इन 4 द्वारपालों को अलग अलग बिठावें। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सरतोभद्र मंडल बनाएं। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें, शुद्ध वस्त्र से कलश को ढके, फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया। इसीलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। व्रती विविध प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण अवश्य करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करता है और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है, भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिल जाता है। पूर्णवासी के दिन पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावें, उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा देवें, क्योंकि पूर्णवासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था, मत्स्य रूप धारण किया था। अतः उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त करता है वह अक्षय फल देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सब पत्नी सामर्थ्य के अनुसार भोजन करावें। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन अवश्य करें। व्रत की कथा सुनने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण आदि से पूजन करके उनसे इस प्रकार क्षमा याचना करें। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं, मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। इसके बाद घर वालों और मित्रों के साथ भोजन ग्रहण करें। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांचित कामनाओं को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।